अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अब हम लोग शुरू करते हैं हिंदी में ही जो आपका संस्कृत का थोड़ा सा भाग लगा हुआ है जिसमें कुछ पाठ हैं, उसमें से आज हम लोग शुरू करते हैं चौथा पाठ। और चौथा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो माने होता है बुद्धिमान, ग्रामीणः माने होता है गांव का आदमी। ठीक है। चतुर्थः पाठः माने चौथा पाठ। शुरू करते हैं। लिखा है कि एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवः माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी, आरुह्य माने रेलगाड़ी पर चढ़कर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म अर्थात नगर की ओर जा रहे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे। आगे तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। तेषु उनमें से, केचित् कुछ, ग्रामीणाः गांव के थे, केचित् च नागरिकाः और कुछ शहर के अर्थात नगर के लोग थे। मौनम स्थितेषु अर्थात सभी के मौन रहते हुए, तेषु उनमें से, एक नागरिकः नागरिक, ग्रामीणान गांव वालों का, उपहसन मजाक उड़ाता हुआ, अकथयत बोला। सभी लोग मौन थे। तभी क्या हुआ, एक नगर का आदमी, नागरिक क्या किया, गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए बोला। क्या बोला कि ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाः च सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। बोला कि देखो, ग्रामीणाः गांव वालों का, अद्यापि आज भी, जो गांव वाले हैं ना वो आज भी, पूर्ववत् अशिक्षिताः पहले के भांति ही अशिक्षित अनपढ़ हैं, अज्ञाः च सन्ति और मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न तो उनका विकास हुआ, और न च भवितुं शक्नोति और न कभी विकास हो सकता है या होगा। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। सुनिए, तस्य उसकी, तादृशम ऐसी, जल्पनम बात को, श्रुत्वा सुन करके, कोपी चतुरः ग्रामीणः कोई चतुर गांव का आदमी, गांव का कोई चतुर आदमी, अब्रवीत बोला। क्या बोला कि भद्र नागरिक, हे भले नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। क्या बोला कि भवान एव ब्रवीतु, आप ही कुछ, किंचित ब्रवीतु आप ही कुछ बोलिए। क्यों? क्योंकि आप शिक्षितः, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और बहुज्ञः और बहुत जानकार हैं, इसलिए कुछ आप हमको बताइए, बोलिए। तो देखिए, तो इदम आकर्ण्य, यह सुन करके, स नागरिकः वह नागरिक, सदर्पम बड़ी घमंड के साथ, ग्रीवाम अपनी गर्दन को, उन्नमय्य उठा करके, ऊंचा करके, अकथयत बोला। यह जब सुना कि गांव का आदमी कह रहा है कि अरे भैया आप तो बड़े ज्ञानी आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप कुछ बताइए। तो ये बड़ा घमंड में कि मुझे ज्ञानी कह रहा है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा सुन करके अपनी गर्दन को ऊंची करके अकथयत बोलना शुरू किया।
क्या बोला कि कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्य, बोला कि कहूँगा परम पूर्वम, लेकिन पहले समयः विधातव्य, कुछ शर्त रख दी जाए। तो तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी उस बात को सुनकर, स चतुरः ग्रामीणः, वह चतुर ग्रामीण, अकथयत, बोला, क्या बोला, भोः वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षितः, बोला कि देखो हम लोग अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञः, हम लोग अल्पज्ञ हैं, थोड़ा जानते हैं, और आप बहुज्ञ, आप बहुत जानते हैं। इत्येवं विज्ञाय, इसलिए ऐसा मानकर, अस्माभिः, हमारे द्वारा, समयः कर्तव्यः, शर्त रखी जाएगी। अब देखिए, पहले ही गांव वाला बोल दिया कि भैया आप तो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी आदमी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, हम लोग अनपढ़ हैं, ज्ञानी आदमी हैं, अल्प जाने वाले हैं, तो ऐसा है कि शर्त हम लोग रखेंगे, आप नहीं रखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, हम लोग, वयम माने परस्परम माने आपस में, प्रहेलिकाम माने पहेली, प्रक्ष्यामः माने पूछेंगे, हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। कह रहे हैं कि गांव का आदमी बोल रहा है कि यदि भवान, यदि आप उत्तरम दातुम, उत्तर देने में, समर्थ न भविष्यति, समर्थ नहीं हो पाएंगे, अर्थात यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, तदा, तब, भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप कितने रुपया देंगे हमको? हम पहेली पूछेंगे गांव के आदमी, यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप हमको 10 रुपया देंगे। और आगे, यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि माने यदि, वयम माने हम लोग, उत्तरम दातुम समर्था, उत्तर देने में समर्थ, न भविष्यामः, नहीं होंगे, अर्थात यदि हम आपकी पहेली का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तदा, तब, 10 रूप्यकाणाम, 10 रुपये का, अर्धम, आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 10 रुपये का आधा 5 रुपया आपको। देखिए कैसी शर्त लगाया है, क्योंकि गांव का आदमी है, लेकिन सोचिए बुद्धिमान है, तो कह रहा है कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत जानकार हैं, हम लोग जानकार नहीं हैं, तो ऐसा है कि हम लोग आपस में पहेली पूछेंगे, और यदि हमारी पहेली का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे तो आप हमको 10 रुपया देंगे, और यदि हम आपकी पहेली का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग आपको 5 रुपया देंगे। समझ में आ गया? ये कौन शर्त रख रहा है? गांव का आदमी शहर वाले से रख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आम स्वीकृतः समयः, ठीक है, स्वीकृत, स्वीकार कर लिया, समय माने शर्त, चलो ठीक है, स्वीकार, शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम अवदत्। इति कथिते, ऐसा कहने पर, तस्मिन् नागरिके, उस नागरिक से, स ग्रामीणः, वह गांव का आदमी, नागरिकम अवदत्, नागरिक से बोला, अर्थात उन गांव वालों के बीच में वो बैठा, नगर वालों के बीच में वो नगर वाला था, तो उन नगर वालों में से उस नगर वाले से, जो कहा था कि गांव के लोग बड़े अनपढ़ होते हैं, न उनका विकास हुआ है न कभी होगा, तो उससे कह रहा है, उससे क्या बोला? नागरिकम अवदत्, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछिए पहेली। गांव वाला किससे बोला? नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, और नगर वाला गांव वाले को बोला कि नहीं नहीं, पहले आप पूछो, तुम पूछो।
त्वमेव प्रथमं पृच्छ, तुम ही पहले पूछो, इति ऐसा, अर्थात एक बार वो इसको बोला और एक बार वो कि पहले आप पूछिए, तो बोला नहीं नहीं पहले तुम पूछो। तो देखो, इदम श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत् युक्तम अहमेव प्रथमं पृच्छामि। बोला कि इदम श्रुत्वा, यह सुन करके, सह ग्रामीणः, वह ग्रामीण अवदत् बोला, क्या बोला कि युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो देखिए आगे ये जो 2 लाइन का 2 पंक्ति का दिया हुआ है ना, ये श्लोक है। ठीक है, इस श्लोक को हम बुलवाएंगे और आप लोग बोलिए। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अब देखिए मैं आपको बुलवाऊंगा आधा आधा करके। जैसे उसमें देखिए अपदो दूरगामी च, यहाँ तक बुलवाऊंगा, फिर साक्षरो न च पंडितः, यहाँ तक बुलवाऊंगा, फिर अमुख स्फुट वक्ता च, यहाँ तक बुलवाऊंगा, फिर यो जानाति स पंडितः, यहाँ तक बुलवाऊं। एक बार मैं पूरा बोल करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बुलवाऊं। देखिए ऐसे, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। ठीक है, अब इसको आप लोग बोलिएगा आधा आधा करके, बोलिए। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। ठीक है, ऐसे बोल लेंगे तो आपको बोलना आएगा, याद करने में आसानी होगी, इसलिए बोला करिए। चलिए, क्या पहेली पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? गांव का। किससे? शहर वाले से पूछ रहा है कि देखो मेरी पहेली है, सुनो। अपदो दूरगामी च, अर्थात अपदो, अप माने जिसमें अ लग जाता है मतलब नहीं, अपदो पैर नहीं है, दूरगामी च और दूर तक जाता है, पैर नहीं है फिर भी दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडितः, साक्षरो अक्षर से युक्त है, अक्षरों से युक्त है, अक्षर उस पर है, लेकिन वह पंडित, आप उसको साक्षर अर्थात पढ़ा लिखा गया है वो, लेकिन आप उसको पंडित नहीं कहेंगे। अमुखः, मुंह नहीं है लेकिन स्फुट वक्ता, लेकिन बहुत शुद्ध शुद्ध बोलता है। यो जानाति, जो जान जाएगा, स पंडितः, वही बुद्धिमान कहलाए। ऐसा पहेली पूछा कौन? ग्रामीण। बोला कि है भद्र नागरिक सुनो, क्या कह रहा है? अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। कह रहा है कि देखो बिना पैर का है फिर भी दूर दूर तक जाता है, लिखा पढ़ा है लेकिन फिर भी उसको आप पंडित नहीं कहेंगे, और बिना मुंह का है फिर भी बड़ा साफ साफ बोलता है, और यदि जान जाओगे तो तुम पंडित कहलाओगे, बुद्धिमान कहलाओगे। अब देखिए इतना पहेली पूछा है, तो फिर आगे अस्याह उत्तरम ब्रवीतु भवान, इतना पहेली बोल करके गांव का आदमी बोला अस्याह इसका, उत्तरम उत्तर, ब्रवीतु बोलो, भवान माने आप, इसका उत्तर आप बताइए, बोलिए। नागरिकः बहुकालं यावत् चिन्तयत् परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्, अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि नागरिकः,
नगर वाला व्यक्ति बहुकालम यावत बहुत समय तक अचिंतयत सोचा चिंता किया परम लेकिन प्रहेलिकायाः पहेली का उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थ न अभवत समर्थ नहीं अर्थात उत्तर नहीं दे अतः इसलिए ग्रामीणम अवदत इसलिए गांव के आदमी से बोला क्या बोला कि मैं अस्याह इस प्रहेलिकायाः पहेली का उत्तरम न जानामि उत्तर नहीं जानता हूँ। अब देखिए क्या हुआ इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत यदि भवान उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। कह रहा कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो दीजिए 10 रुपया। इदम श्रुत्वा यह सुन करके ग्रामीणः अकथयत ग्रामीण बोला कि यदि भवान उत्तरम न जानाति यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो दीजिए 10 रुपया। तरही ददातु 10 रुपया काणी अर्थात तब मुझे 10 रुपया। आगे देखिए अतः इसलिए मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। इसलिए मलान मुखेन मलान माने होता है जिसका मुंह मलिन हो गया हो। आप कभी कभी कुछ हार जाते हैं गांव में फोटो वोटो गोली वली खेलते होंगे हार जाते हैं तो मुंह बिस्का लेते हैं कि नहीं बिस्का लेते हैं। हाँ तो वैसे ही इहो मुंह बिसुकाई के मलान मुखे न अपना मुंह मलिन करके क्या किया नागरिकेण अर्थात जिस नागरिक का मुंह मलिन हो गया है मुंह बिसका गया है क्योंकि भाई हार न गया तो समयानुसारम शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि। कितना रुपया दिया मुंह बिसुकाई के दिया टेढ़ियाई के दिया। कहें भैया हार गया है और अपने आप को क्या समझ रहा था बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान समझ रहा था पढ़ा लिखा समझ रहा था। आगे देखिए पुनः ग्रामीणो अब्रवीत इदानीम भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। अब पुनः माने फिर ग्रामीणों अब्रवीत माने गांव का आदमी बोला क्या बोला इदानीम इस समय भवान आप पृच्छतु पूछिए प्रहेलिकाम माने पहेली। अब आप पहेली पूछिए अब मैं उसका उत्तर दूंगा। तो दंड दानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालं विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम स्मरत अतः अधिकं लज्जमानः अब्रवीत स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि। कह रहा है कि दंड दानेन एक तो पहली बात इसके ऊपर दंड लग गया था 10 रुपया शर्त के आधार पर दे दिया था तो खिन्नः 10 रुपया दिया था इसलिए बड़ा दुखी था कि मेरा 10 रुपया चला गया। खिन्नः नागरिकः वह दुखी नागरिक बहुकालम बहुत देर तक विचार किया न कांचित लेकिन कोई प्रहेलिकाम पहेली न स्मरत कोई पहेली उसको याद अतः इसलिए अधिकम लज्जमान अब्रवीत इसलिए और अधिक लज्जा करके कि एक तो पहली बात हार गया और दूसरा पहेली याद किया तो एको पहेली याद तो अब्रवीत तो और अधिक लजाते हुए बोला क्या बोला कि स्वकीयायाः अपनी प्रहेलिकायाः पहेली का त्वमेव तुम ही उत्तरम ब्रूहि उत्तर बोलो अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बोलो। तदा स ग्रामीणः तब वह ग्रामीण विहस्य हंस करके स्वप्रहेलिकायाः अपनी पहेली का सम्यक उत्तरम सही उत्तर अवदत बोला पत्रम इति बोला पत्रम अर्थात पत्र लेटर चिट्ठी उसी को बोला कि मेरी पहेली का उत्तर क्या है पत्र है भैया चिट्ठी है। इति
यतो ही क्योंकि इदम यह चिट्ठी पदेन विनापि दूरम याति, चिट्ठी के पास पैर नहीं होता, पदेन विना पैर के बिना भी दूरम याति दूर तक जाती। चिट्ठी के पास पैर होता है लेकिन दूर तक जाती है ना। और अक्षरैः युक्तम अपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त है लेकिन आप उस चिट्ठी को बुद्धिमान नहीं कहेंगे, विद्वान नहीं। और एतस्मिन्नेव काले, उसी समय, एतस्मिन्नेव माने उसी समय, काले माने समय में, उसी समय, तस्य उस ग्रामीणस्य, ग्रामीण का, ग्रामः आगतः गांव आ गया, क्योंकि भाई ट्रेन में बैठे थे, इतना बताया उसी समय उस गांव, उस ग्रामीण का गांव आ गया। स वह वियसन, हंसता हुआ मुस्कियाता हुआ, एकदम 10 रुपया लिया है ना भैया, हाँ, मुस्कुराता हुआ, रेल यानात, रेल यान से, अवतीर्य उतर कर, स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चल दिया भैया, चल पड़ा। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत तूफणीम अतिष्ठत, नागरिक माने नागरिक, लज्जितः भूत्वा माने लजा करके, पूर्ववत माने पहले की भांति, तूफणीम अतिष्ठत माने चुपचाप बैठ गया। और सर्वे यात्रिणः, सारे यात्री, वाचालम उस बहुत बोलने वाले, तम नागरिकम उस नागरिक को, दृष्टवा देह कर, अहसन हंसने लगे, क्योंकि अब तू चुपचाप बैठ गया, 10 रुपया दंड भी दिया है जुर्माना, और अपने आप को क्या समझ रहा था, बुद्धिमान बड़ा समझ रहा था, बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहा था, लेकिन पहले का उत्तर, और ऊपर से 10 रुपया दिया इसलिए बड़ा दुखी है। और सारे लोग देख करके उसको क्या किए, तदा तब, स नागरिकः वह नागरिक, अन्वभवत अनुभव किया, अर्थात तब उस नागरिक को मालूम हुआ, पता चला, यत कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि झोपड़ी में पढ़ने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है और BHU जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जा कर के पढ़ने वाला जो व्यक्ति है बड़ा बुद्धिमान होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ज्ञान कहीं भी उत्पन्न हो सकता। बताइए, तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, रहीमदास, कबीरदास क्या किसी यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने? क्या AC लगा हुआ था वहाँ? लेकिन फिर भी बताइए, इतने बुद्धिमान थे कि आज हम लोग उनको पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, है कि नहीं? बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठने वाले लोग, AC में रहने वाले लोग, AC कमरों में, वो लोग क्या कर रहे हैं? कबीर को, सूर को, तुलसी को पढ़। इसका मतलब है कि ज्ञान, नॉलेज कहीं भी हो सकता है। ये नहीं है कि ज्ञान बस पंखा और कूलर और AC देखेगा तो वहीं जाएगा और वहीं आपके दिमाग में नहीं भैया, ज्ञान झोपड़ी में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता और जंगलों में भी हो सकता। अधिकतर करके हमारे ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? लेकिन सोचिए ऋषि मुनि कितने बुद्धिमान हुआ करते थे, है कि नहीं? आगे देखिए, ग्रामीणाः गांव वाले, अपि भी, कदाचित कभी, नागरिकेभ्यः नागरिकों से, नगर वालों से, प्रबुद्धतराः बुद्धिमान, भवन्ति होते हैं। तब उस नागरिक को अनुभव हुआ, मालूम पड़ा कि अरे कभी कभी गांव वाले लोग भी शहर वाले लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, ये आपका पाठ समाप्त हो गया।